नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कांग्रेस सरकार पर हमला, कहा भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश शांति के टापू के रूप में पहचाना जाता था। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर किया कटाक्ष, कहा वंदे भारत नहीं, यह वंदे भाजपा ट्रेन। रेलवे ने किया छत्तीसगढ़ का अपमान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। वहीं सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना की घोषणा करते हुए इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर 33 करोड़ 96 लाख रुपए के 14 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इनमें 30 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत के 12 कार्यों का भूमि पूजन और 3.83 करोड़ रुपए की लागत के 2 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश में अपराध, खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं याद करता हूं कि भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश शांति के टापू के रूप में पहचाना जाता था। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता रहा। भाजपा का 15 साल का इतिहास गौरवशाली रहा। 1 रुपए किलो चावल योजना आई, 0% ब्याज में किसानों को कर्ज, डेवलपमेंट के सैकड़ों काम हुए, 22,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा, 29,000 नए स्कूल बने, 15 साल तक शांति के साथ, गौरव के साथ लोग जश्न मनाते रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के लिए जाना जाता था। आज जैसे ही बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ से, तो सामने वाला कहता है कि वहां के जहां ईडी की जांच चल रही है, प्रदेश के अफसरों पर इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल में हैं। ये सरकार गौरव दिवस मना रही है। 4 साल गौरव के, छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएं, किसी भी राजधानी में चले जाएं और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आए हैं, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ से। तो जिस छत्तीसगढ़ की पहचान एक विकसित राज्य के रूप में होती थी, एक डेवलपिंग स्टेट के रूप में होती थी, जो विकास के लिए जाना जाता था, जो शांति का टापू था, आज जैसे ही आप दिल्ली, छत्तीसगढ़ के बाहर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बोलेंगे उसी भूपेश बघेल के राज्य के हैं, जो ईडी और सीडी के मामले में जिसका अपराध चल रहा है। तो हमारी पहचान ईडी और सीडी की बन गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर प्रवास के दौरान कहा कि रेलवे की ओर से शुरू की गई ट्रेन का नाम वंदे भारत नहीं, वंदे भाजपा नाम रह गया है। बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ का 1300 करोड़ रुपए बकाया है। नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान जीएसटी से होने वाले प्रदेश के नुकसान का हमने अनुमान लगाया था। आज वही स्थिति आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 4 साल में जितना काम किया उतना भाजपा की सरकार ने 15 साल में भी नहीं किया है। वंदे भारत ट्रेन शुरू होने पर कटाक्ष करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिर्फ वंदे भारत नहीं, यह वंदे भाजपा का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार और रेलवे ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और शिष्टाचार तक भूल गए। ट्रेन जहां से चालू हुई वहां कार्यक्रम तो करते। यह छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का होना चिंताजनक है। बिलासपुर में हुई गोलीकांड में पहले से ही 2 पक्षों में विवाद की स्थिति थी, जिस घटना को रोका जा सकता था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस राज्य के 4 आईएएस अफसर को जेल जाना पड़ रहा हो, वहां पर सुशासन कहां से होगा। आरक्षण बचाने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। अब अपनी गलती छिपाने के लिए राज्यपाल पर दोषारोपण कर रही है।
भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीते 4 वर्ष का कार्यकाल गौरव दिवस नहीं, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला दिवस है। जहां पर अपराध बढ़ रहे हों, भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, नौजवानों को, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो, वहां केवल सीएम का चेहरा चमकाने के लिए गौरव दिवस मनाना केवल दिखावा है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को, कांग्रेस पार्टी को पश्चाताप करना चाहिए, उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि हाई कोर्ट में 4 सालों में उन्होंने क्या क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रदेश में 4 आईएएस अधिकारियों के यहां ईडी का छापा पड़ा हो, देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि किसी एक राज्य के 4 आईएएस अधिकारियों के यहां ईडी का छापा पड़ा हो। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी को पश्चाताप करना चाहिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि 4 सालों में उन्होंने आरक्षण बचाने के लिए क्या किया। अधिकारियों के ईडी का छापा पड़ा है, ये देश के इतिहास में पहली बार होगा किसी एक राज्य के 4 आईएएस अधिकारियों के ईडी का छापा पड़ा हो, क्योंकि इस देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस कोई है तो वो यूपी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर अनुसूचित जाति समुदाय के पूर्व सांसद व विधायकों ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल की ओर से इस पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन मिला है। शुक्रवार देर शाम अनुसूचित जाति समुदाय का 30 सदस्यों का डेलीगेशन राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिला। इसमें 2 मौजूदा विधायक, 1 सांसद, 12 पूर्व विधायक, 2 पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, सतनामी समाज के गुरु, महार समाज, गाड़ा समाज, खटिक समाज, मोची, सारथी, सूर्यवंशी समाज के लोग शामिल थे। इन सभी ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा कि मौजूदा व्यवस्था में जो 13% आरक्षण समाज को दिया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। दरअसल अनुसूचित जाति के लोग 2 दिसंबर को लागू की गई नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। एक पत्र सौंपकर राज्यपाल से इन समाज के प्रमुखों ने फिर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।